हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो आपके लिए हर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए, हमने अभी तक क्लॉज पढ़े नहीं है, लेकिन ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन होते हैं। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं ये मैं आपको आगे बता रहा हूं। कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, इसमें कंडीशन होती है। देखिए, क्लॉज जो होता है ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस का सम्मिश्रण है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेंटेंसेस। वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बिना क्लॉज के बारे में बताए कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बता देता हूं। ये सेंटेंस हर एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, चाहे वो मिडिल में शायद ना आते हो, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेजेस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं, 3 स्टेप्स। वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, पहले हम पहली कंडीशनल सेंटेंसेस की स्टेप पढ़ रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस में हमको एक शब्द का यूज करना है, इफ या अनलेस। ठीक है, इसका मतलब होता है यदि या अगर। कंडीशन हम बताते हैं ना, यदि तुम जल्दी उठे तो योगा कर पाओगे, ये कंडीशन बताई हमने, है ना। यदि तुमने होमवर्क किया तो तुमको प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, यदि वह मुझे आमंत्रित करता है तो मैं उसकी पार्टी अटेंड करूंगा। मैं स्कूल जाऊंगा यदि तुम मुझे बाइक से ड्रॉप करो, है ना। तो कंडीशन हम बता रहे हैं। अब ये कंडीशन हम पहले भी बता सकते हैं या बाद वाले सेंटेंस में भी बता सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली चीजें क्या होती है इसमें कंडीशंस में, जिस सेंटेंस में हम इफ या अनलेस का इस्तेमाल कर रहे हैं कंडीशन में, वो सेंटेंस टेंसेस का रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा है पहले। और दूसरा जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा मॉडल के साथ। ये विल मॉडल आ गया, है ना। अब एक एग्जांपल मैंने लिखा है, देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, यदि, ये कंडीशन आ गई। कंडीशन में हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहां पर यूज करना है। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो क्या होगा? वो मॉडल में होगा, यू विल सक्सीड। अब हमने यहां क्या यूज किया, देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, मॉडल के साथ। ये विल, शैल या कैन, ये मॉडल होते हैं। अब ये सेंटेंस आगे भी यूज हो सकता है, ये पीछे भी यूज हो सकता है, लेकिन हमको याद के ध्यान क्या रखना है कि ये जो इफ हमने यूज करा है, इफ या अनलेस, ये इस टेंस के साथ यूज करना है। कंडीशनल सेंटेंस की पहली स्टेप है। ठीक है, और एक चीज नोटिस कीजिए, दोनों ही तरफ एक्टिव वॉइस है ना। अब एक एग्जांपल हम नीचे देख रहे हैं, कंडीशन के साथ सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ना, मतलब इधर दूसरा सेंटेंस देखिए, हमको आ गया, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जो वर्ब दी इसका एप्रोप्रिएट फॉर्म फिल करना है। एप्रोप्रिएट फॉर्म क्या होगा डिपेंड करता है, हम पूरे सेंटेंस को पढ़ें। इफ ही डैश मी आई विल अटेंड हिज पार्टी, ये कंडीशनल सेंटेंस हमको पता चल रहा है। यहां विल से पता चल रहा है कि ये विल और फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वर्ब क्या है? इनवाइट। इनवाइट वर्ब है, तो अब ही के साथ अकेला है तो क्या लगेगा? इनवाइट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इफ ही डज नॉट इनवाइट मी। अभी ब्लैंक इधर दे दिया हमने, देखिए, इफ ही डज नॉट इनवाइट मी, क्या मतलब हुआ? यदि वह मुझे इनवाइट नहीं करता है। अगेन फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब अटेंड यानी उसकी पार्टी अटेंड करना है, तो अगर इनवाइट नहीं करता है तो फिर मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। अब उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया, तो इधर हमको विल लिखना है। अब नहीं करूंगा तो आई विल नॉट, वर्ब की फॉर्म आ गई, अटेंड हिज पार्टी। सिंपल है। देखिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस में अभी तक हमने 3 एग्जांपल ऐसे देखे जिनमें हमने कंडीशनल सेंटेंस से स्टार्ट किया, इफ या अनलेस से, कुछ भी लगा सकते हैं। अब हम बाद वाले सेंटेंस को पहले बोल रहे हैं और इफ वाले सेंटेंस को बाद में बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको केवल ध्यान क्या रखना है, इफ वाले सेंटेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा सेंटेंस
मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट मान लेते हैं हम उसको। टीचर विल पनिश यू, टीचर आपको पनिश करेंगे। कब? यदि आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं, यदि आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं। अब इधर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लग गया, इधर हमको सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो इफ यू, अब देखिए अगर हम कंप्लीट लिख देते हैं, इफ यू कंप्लीट होमवर्क, अब ये हमको देखना है कि नोट लगाना है कि नहीं लगाना है, और लगाना है तो कैसे लगाना है। यहां पर टीचर आपको पनिश करेंगे। कब करेंगे? यदि आप होमवर्क कंप्लीट करते हो तो करेंगे, या यदि आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो तब करेंगे। नहीं करते हो तो नहीं करते हो तो हमको नोट लगाना है। और आपको पता है कि नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगता है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? इफ यू डू नॉट। इफ यू डू नॉट कंप्लीट। अब आप देखिए इसमें हमने ये जितने भी सेटअप हैं, इसमें हमने सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इधर सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया है, और दोनों के ही एक्टिव वॉइस यूज हुए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्म और ये फर्स्ट फॉर्म, हम इसी सेम टेंस में इसके पैसिव वॉइस भी यूज हो सकते हैं, इसी स्टेप में, है ना, फर्स्ट स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम एक्टिव वॉइस, अगर हमको कुछ किया जा रहा है तो हम पैसिव वॉइस। कैसे? मैं होमवर्क कर रहा हूं तो मैं एक्टिव वॉइस में बोल रहा हूं, ठीक है। मुझे पनिश किया जा रहा है तो फिर मैं पैसिव वॉइस। मैं इसके आगे आपको सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करता हूं पैसिव वॉइस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए हमने अभी एक्टिव वॉइस यूज करा, अब हम जहां जरूरी होगा पैसिव वॉइस का यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं एक्टिव और पैसिव कैसे समझेंगे आप। हम यू से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर वर्ब लिखी पनिश। अगर हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं मतलब ये काम आप कर रहे हैं, आप पनिश कर रहे हैं। और अगर यहां हमको पैसिव वॉइस लगाना पड़ा है, मतलब अगर आपको पनिश किया जा रहा है तो ये पैसिव वॉइस है, अगर आप पनिश कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस मतलब ये व्यक्ति काम कर रहा है, पैसिव वॉइस मतलब इसको कुछ किया जा रहा है। अब यहां दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर वह इनवाइट करती है तो एक्टिव वॉइस है, अगर ये वो काम कर रही है तो एक्टिव वॉइस है। अगर इसको इनवाइट किया जा रहा है तो ये पैसिव वॉइस है। सीधी सी बात है। ये अगर व्यक्ति जो सब्जेक्ट यहां आगे आया है ये काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस, अगर इसको किया जा रहा है तो पैसिव वॉइस। अब आप देखिए आगे वाला सेंटेंस हमको बताएगा कि ये वो काम कर रहा है या इसको किया जा रहा है। पढ़िए, इफ यू डोंट डू होमवर्क, यदि तुम होमवर्क नहीं करते हो तो फिर तुम, देखिए तुमको बोला जा रहा है, यदि तुम होमवर्क नहीं करते हो तो फिर तुम पनिश करोगे, तो नहीं जम रहा है। यदि तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुमको पनिश किया जाएगा। तो यहां पर ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, इसको किया जा रहा है, इसको पनिश किया जा रहा है, तो पैसिव स्ट्रक्चर यूज होगा। बाकी तरीका सेम है, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो गया, यहां फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यूज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? यू विल बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पनिश्ड। ठीक है, यू विल बी पनिश्ड। आया समझ में? एक एग्जांपल और देखते हैं, चलिए। अब यहां पर मैंने ये कंडीशन बाद में लिख दी है, देखिए, शी विल अटेंड द पार्टी। शी या शीला लिख देते, चलिए, शीला विल अटेंड द पार्टी। शीला पार्टी अटेंड करेगी यदि, ये वह कौन? वही शीला। यदि वह इनवाइट करती है तो, या यदि उसको इनवाइट किया जाता है तो, है ना। शीला पार्टी अटेंड करेगी यदि उसको इनवाइट, इसको कुछ किया जा रहा है, तो फिर ये पैसिव स्ट्रक्चर है। हमको हिंदी थोड़ा सा माइंड में आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि एक्टिव है कि पैसिव। तो अब यहां पर ये पैसिव स्ट्रक्चर है, तो क्या हो जाएगा? इफ शी इज इनवाइटेड। देखिए आया आपको समझ में? अब आप ये समझ लीजिए, ये पैसिव वॉइस आगे भी यूज हो सकता है, पीछे भी यूज हो सकता है। हमको केवल ये देखना है कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आगे क्या आ रहा है। अगर वो ये काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस, अगर उसको किया जा रहा है तो पैसिव वॉइस। सो सिंपल, ठीक है। अब आप देखिए, ये हमने पहला स्ट्रक्चर पूरी तरह से पढ़ लिया है।
एक्टिव वॉइस में भी यूज हो सकते हैं, पैसिव वॉइस में भी यूज हो सकते हैं। और पहला स्ट्रक्चर याद क्या रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट इफ के साथ, और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहां मॉडल यूज हो रहा है, विल शैल मॉडल यूज होते हैं, या कैन भी यूज हो सकता है मॉडल के साथ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ कंडीशन यूज होगी इफ, ये ध्यान रखिएगा बस, इसके साथ यही है। अगर विल में आपने इफ को यूज करा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। गॉट इट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप कीजिएगा साथियों, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी अगर ग्रामर का चैप्टर आपने देखना स्टार्ट किया तो उसको लास्ट तक देखें। अब आप देखिए, मैंने पैसिव स्ट्रक्चर आपको यहां लास्ट में बताया, अगर आप ये लास्ट वाली चीज यहां नहीं देखते हैं तो आप अधूरा सीखेंगे उसको, और एग्जाम में निश्चित रूप से गलती होने के चांसेस बनते हैं। कोई भी चीज पूरी देखें तो लास्ट तक हम वो अगर देखते हैं तो उसमें पूरी तरह से उस चीज को हम ग्रेस्प कर पाते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूं इसकी कंडीशनल सेंटेंसेस की सेकंड स्टेप क्या है। ओके, तब तक हैव अ नाइस डे, एंजॉय।